नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नाइट। ट्रंप के सामने मोदी की दो टूक, कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा, किसी तीसरे की जरूरत नहीं। फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुद्दे द्विपक्षीय हैं, इसके लिए हमें किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से मेरी बातचीत हुई है और पाकिस्तान भारत के मुद्दे द्विपक्षीय हैं। दोनों देश आपस में बातचीत से मुद्दा सुलझा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा से भी मुलाकात की। सीबीआई अदालत ने चिदम्बरम की रिमांड 4 दिन बढ़ाई। 30 अगस्त को होगी अगली पेशी। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी है। उन्हें 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम की याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो चुकी है, लिहाजा पुरानी याचिका का अब कोई अर्थ नहीं है। चिदम्बरम नए सिरे से नियमित जमानत याचिका दाखिल करें। सांसद प्रज्ञा ठाकुर, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की श्रद्धांजलि सभा में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विपक्ष द्वारा भाजपा के नेताओं पर मारक शक्ति के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की है। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो एक महाराज मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बहुत बुरा समय चल रहा है। विपक्ष एक मारक शक्ति का प्रयोग आपकी पार्टी और उसके नेताओं के लिए कर रहा है। ऐसे में आप सावधान रहें, ये भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मायावती ने कहा, अंबेडकर भी अनुच्छेद 370 के पक्षधर नहीं थे, इसलिए हमने समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समर्थन किया था। इस पर सोमवार को सफाई देते हुए मायावती ने ट्वीट किया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा से ही देश की समानता, एकता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं। इसीलिए वे जम्मू कश्मीर राज्य में अलग से धारा 370 का प्रावधान करने के कतई पक्ष में नहीं थे। इसी खास वजह से बसपा ने संसद में इस धारा को हटाए जाने का समर्थन किया। मलेशिया के गृह मंत्री ने कहा, जाकिर नाइक कानून से ऊपर नहीं। मलेशिया के गृह मंत्री मुहिद्दीन यासीन ने सोमवार को कहा कि इस देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक भी नहीं। हाल ही में मलेशिया सरकार ने जाकिर पर किसी भी नस्लीय और राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने और भाषण देने पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने संकेत दिया था कि अगर वे किसी गैर कानूनी कार्य में लिप्त पाए गए तो उनका निवासी का दर्जा भी वापस लिया जाएगा। सेंसेक्स 793 अंक की बढ़त के साथ 37,494 पर, निफ्टी 228 पॉइंट ऊपर 11,058 पर बंद। शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी आई। सेंसेक्स 792.96 अंक की बढ़त के साथ 37,494.12 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 37,544.48 के स्तर पर चढ़ा था। 228.50 पॉइंट ऊपर 11,057.85 पर हुई। इंट्राडे में 11,070.30 का उच्च स्तर छुआ है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।